हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ हरीश पटेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम्स के बारे में। कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि बिलीफ सिस्टम्स क्या होती है, बिलीफ सिस्टम कैसे बनती है, बिलीफ सिस्टम्स का आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड जो आपकी डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम से जो आपको असफलता की ओर लेके जाती है, जो आपका एनर्जी डाउन करती है, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को आप कैसे एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट कर सकते हो एंड आपकी कुछ एम्पावरिंग बिलीफ्स भी तो होगी, वैसी एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम को आप कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हो। सो दोस्तों, आइए शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज अ बिलीफ सिस्टम? सो बिलीफ सिस्टम इज अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि कोई भी विचार जिसमें आप सर्टेन फील करते हैं वो सारे विचार आपके बिलीफ सिस्टम है। मान लीजिए आप ये मानते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट, सो यू मीन टू से आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई फील सर्टेन दैट आई एम इंटेलिजेंट। भी विचार जिसमें आप दिल दिमाग से जुड़े हुए हैं वो सारे विचार आपके बिलीफ सिस्टम है। सो दोस्तों, बिलीफ सिस्टम्स हो सकती है अपने खुद के बारे में, अपने फैमिलीज के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में, अपने एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, पैसों के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, बॉस के बारे में, अपनी गवर्नमेंट्स के बारे में। तो बिलीफ सिस्टम हो सकती है दोस्तों लाइफ के हर अलग अलग एरियाज़ के बारे में। अब बिलीफ सिस्टम कैसे बनती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आज आप ये बिलीफ सिस्टम्स के साथ में जीते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट या मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है, तो आपका ये बिलीफ कैसे बना? जब आप छोटे से बच्चे थे एंड आप कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके माँ बाप ने आपको एनकरेज किया, आपको बताया कि बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तू कर सकता है। आपको एक रेफरेंस मिला कि हाँ यार, आई एम इंटेलिजेंट, राइट। देन अगर आप मान लीजिए आप स्कूल में थे एंड आपके टीचर्स ने आपको कुछ मैथ्स के फॉर्मूला सॉल्व करने को दिया एंड आपने फटाफट से उसको सॉल्व करके दिया एंड आपके टीचर्स ने पूरी क्लास में आपको खड़ा किया एंड सबके सामने आपको अप्रिशिएट किया कि देखो ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आपको एक ही विचार के मल्टीपल रेफरेंसेस मिलते गए, राइट। तो वैसे वैसे आपका वो विचार धीरे धीरे उसमें आपका विश्वास बढ़ते गया एंड वो विचार धीरे धीरे बिलीफ्स में कन्वर्ट होते गया। दोस्तों, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं ना, तब हमारे माँ बाप एंड हमारे टीचर्स ही हमारे रोल मॉडल हुआ करते हैं। हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो हम वो जो कुछ भी कहते हैं हमारे लिए वो हम उसको सही मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल मेटाफर्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग्स बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम पिलर्स बनाते हैं, राइट, एंड उस पिलर्स के ऊपर हम फिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। तो जितना पिलर्स का स्ट्रेंथ होगा उतना ही बिल्डिंग्स का स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। वो पिलर्स और कुछ भी नहीं है बट रेफरेंसेस है, और वो रेफरेंसेस के ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम से रहता है। तो आपके जितने रेफरेंसेस स्ट्रांग होंगे, जितने मल्टीपल रेफरेंसेस होंगे, उतना आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट, आपको वो विचार को लेकर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल रेफरेंसेस होंगे जो आपको माँ बाप से मिले, अपने टीचर से मिले, आपको हो सकता है सोशल मीडिया से मिले, टेलीविज़न से मिले, न्यूज़पेपर से मिले। तो जितने आप मल्टीपल रेफरेंसेस इकट्ठा करेंगे उतना ही आपका वो विचार में आपका विश्वास बढ़ेगा एंड वो उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है। एक साइंस है जिसको कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें बॉडी का माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट है एंड माइंड का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसके इंटर को रिलेशन के ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ किए जाते हैं। उससे पता चला है कि अगर दोस्तों आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ में जीते हैं तो उसका आपके बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू होगा एंड अगर आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स के साथ में जीते हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ में जीते हैं, तो उसका आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना है। तो दोस्तों, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ में जिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में लाइफ जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, जब हम कुछ छोटी बड़ी बीमारियां होती है एंड जब हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब आपको पता होगा कि डॉक्टर्स हमको ये कहते हैं कि आप ये 3 दवाइयां हैं, सुबह शाम ले लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा।
तो हम ये मानकर लेते हैं कि हाँ यार डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, हम ठीक हो जाएंगे, तो हम ये मानकर दवाइयाँ ले लेते हैं, हम 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा कि कई बार डॉक्टर्स हमको कोई दवाइयाँ नहीं देते। इट इज़ जस्ट लाइक अ मीठी गोली जिसमें कोई दवाइयों के कंटेंट नहीं होते, वो सिर्फ एक लगती है दवाइयों की तरह, लेकिन उसमें दवाइयों के कोई कंटेंट होते नहीं, इट्स जस्ट अ मीठी गोली। लेकिन उस दवाई में आपका जो विश्वास है, वो विश्वास की वजह से दोस्तों आप ठीक होना शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि अपने माइंड का आपके बॉडी पर कितना बड़ा इफेक्ट होता है, तो उसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूँगा। 1954 से पहले ऐसा कहा जाता था कि 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल, बिकॉज उससे पहले किसी ने वो किया ही नहीं था। सो देयर वाज अ गाय नेम रॉजर बैनिस्टर, उन्होंने तय किया कि मुझे 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना है। उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया, उन्होंने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, पॉजिटिव विचार करने शुरू किए, एंड उन्होंने कुछ फिजिकल प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस के द्वारा 1954 में उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। उन्होंने 4 मिनट में 1 माइल रन करके दिखाया। तब पूरी दुनिया हिल गई थी कि असंभव करके, जो असंभव था उसको रॉजर बैनिस्टर ने संभव करके दिखाया। अब आपको जानकर हैरानी होगा कि ये जो रिकॉर्ड किया रॉजर बैनिस्टर ने, उसके 1 साल के बाद और 37 लोगों ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब ये कैसे हुआ? बिकॉज जब 1954 से पहले कोई रेफरेंसेस नहीं थे, इसीलिए सबको लगता था कि हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1954 में जब रॉजर बैनिस्टर ने वो ब्रेक किया, तब बाकी दुनिया को रेफरेंसेस मिले कि 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना पॉसिबल है, और वो रेफरेंसेस की वजह से बाकी लोगों का भी बिलीफ बना कि हाँ यार रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एंड इवन टू नो मोर इंटरेस्टिंग, उसके और 1 साल के बाद और 300 लोगों ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, एंड फिर उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने मल्टीपल रेफरेंसेस होंगे उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनते जाएगा। अभी तक हम बहुत कुछ बिलीफ सिस्टम्स के बारे में जान चुके हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, या तो जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम्स है, उसको कैसे एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम्स को कैसे ब्रेक करके हम उसको पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये बिलीफ्स के साथ में जीते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, या तो फिर मैं एक गरीब फैमिली से हूँ इसलिए मैं पैसा वाला नहीं बन सकता, राइट। सो दोस्तों अगर आप ये बिलीफ सिस्टम्स के साथ में जीते हैं तो पहले ढूंढिए कि वो कौन से रेफरेंसेस है जिसकी वजह से आपका ये बिलीफ सिस्टम्स बना। एंड दूसरा आपको जो करना है, ये करना है कि अगर आप मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज कि आप एक गरीब फैमिली से हैं या छोटे से गांव से हैं, तो आप ऐसे क्रॉस रेफरेंसेस ढूंढिए, जो ऐसे लोगों के बारे में सुनिए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, ऐसे लोगों को सुनिए जो एक छोटे से गांव से होने के बावजूद, जो गरीब फैमिली से होने के बावजूद भी सफल हुए हैं। उससे होगा क्या, उससे आपको एक आपका जो रेफरेंस है ना वो हिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे वो आपका रेफरेंसेस हिलना शुरू होगा एंड आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ टूटना शुरू होगा, एंड धीरे धीरे आप एम्पावरिंग बिलीफ्स में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर पाओगे। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे बॉडी का माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर एक बेहतरीन किताब लिखा गया है बाय ल्यूसी है, और उस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। दोस्तों ये बुक में पूरे जितने भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं, और उस बीमारी के सामने ये लिखा गया है कि कौन सा विचार करने से या कौन से थॉट प्रोसेस से वो बीमारियां होती है, एंड उसी के सामने और एक कॉलम है जिसमें लिखा गया है कि कौन से पॉजिटिव विचार करने से आप उसको हील कर सकते हो। दोस्तों आई विल रिकमेंड कि आप उस बुक को पढ़िए ताकि आपको समझ में आएगा कि दोस्तों आपका बॉडी के ऊपर आपके विचारों का कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है।
सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने का। सो हैव अ नाइस डे।